साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपको विधि बताने वाला हूं वो बेशर्म नकलची विधि के नाम से जानी जाती है, पूरे विश्व में जानी जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कोई नाम नहीं रखा है। इसको सेमलेस क्लोनर विधि भी कहते हैं। सेमलेस क्लोनर यानी हिंदी में कहें तो उसको बेशर्म नकलची विधि। इससे आप लॉन्ग टर्म के लिए यानी आने वाले 10 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, 15 सालों के लिए, ज़िंदगी भर के लिए निवेश करने वाले शेयर ढूंढ सकते हैं। मेरे पास ऐसे ईमेल्स भी आते हैं कि हमें ऐसे शेयर बताओ कि हम उसको 10 साल होल्ड कर सकें, 15 साल होल्ड कर सकें। तो आज के इस वीडियो में इस कंप्लीट विधि को आपको बताया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जैसा कि हमारे चैनल पे परंपरा रही है, पिछले 7 दिनों में मेरे जिन फॉलोअर्स ने मेरी विधियों का उपयोग करके जीरो डाका 60 डे विनर चैलेंज जीता है, उनको बधाई दे देते हैं। तो आइए पहले उनको बधाई दे देते हैं, उसके बाद आगे की विधि आपको बताते हैं। ये पहला सर्टिफिकेट है अभिषेक मिलिंद कोले जी का, तीसरी बार जीता है अभिषेक मिलिंद कोले जी ने। अभिषेक मिलिंद कोले जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अजिंक्य श्रीपद राव अघोर जी है, अजिंक्य श्रीपद राव अघोर जी ने भी लगातार तीसरी बार जीता है। अजिंक्य श्रीपद राव अघोर जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंगद रंगनाथ नावगारे जी है, अंगद रंगनाथ नावगारे जी ने दूसरी बार जीता है। अंगद रंगनाथ नावगारे जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अवधेश कुमार जी ने सर्टिफिकेट जीत के भेजा है। अवधेश कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेमंत कुमार जी ने तीसरी बार जीता है। हेमंत कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिरेन कुमार नागिन भाई पटेल जी ने 5वीं बार जीता है। हिरेन कुमार नागिन भाई पटेल जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरदेश कुमार पराशरी जी ने सर्टिफिकेट जीत के भेजा है। हरदेश कुमार पराशरी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनेश सुरेश भाई पटेल जी ने दूसरी बार जीता है। जिनेश सुरेश भाई पटेल जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल्पना अविनाश गावंडे जी है। कल्पना अविनाश गावंडे जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। खिलेश्वर कुमार प्रिया जी है। प्रिया कुमार खिलेश्वर जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुमार शर्मा निखिल जी है, इन्होंने दूसरी बार जीता है। तो निखिल कुमार शर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मधु हितेश खत्री जी है। मधु हितेश खत्री जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेश सहाय श्रीवास्तव जी ने तीसरी बार जीता है। महेश सहाय श्रीवास्तव जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीलम रानी जी ने तीसरी बार जीता है। नीलम रानी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूनम कुमारी जी ने 6ठी बार जीता है। पूनम कुमारी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभात बिष्ट जी ने दूसरी बार जीत के सर्टिफिकेट भेजा है। प्रभात बिष्ट जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रवीण भाई कृष्ण भाई रामानी जी है। प्रवीण भाई कृष्ण भाई रामानी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बार जीता है प्रवीण भाई ने। प्रीति सराफ जी ने दूसरी बार जीता है। प्रीति सराफ जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। राकेश कुमार सुमन जी हैं। राकेश कुमार सुमन जी ने तीसरी बार जीता है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं राकेश कुमार जी आपको। रमेश बाबू येलप्पू जी हैं। तो रमेश बाबू येलप्पू जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सगुन गोयनका जी ने सर्टिफिकेट भेजा है। सगुन गोयनका जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। समीर वशिष्ठ जी ने भेजा है। समीर वशिष्ठ जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजीव कुमार जी ने दूसरी बार जीता है। संजीव कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शशि बालाजी ने दूसरी बार जीता है। शशि बालाजी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्वेता गणेश जी ने 4थी बार जीत के शेयर किया है। श्वेता गणेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवाजी अभिमन्यु सोनावाने जी है। शिवाजी अभिमन्यु सोनवाने जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीनिवास जयराम मुद्दन जी है। श्रीनिवास जयराम मुद्दन जी ने भी 4थी बार जीता है। श्रीनिवास जयराम मुद्दन जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। उमेश कुमार अहिरवार जी हैं। उमेश कुमार अहिरवार जी ने 4थी बार जीता है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजय श्रीवास्तव जी है। विजय श्रीवास्तव जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं।
तो आप भी अगर जीरो धागा 60 डे विनर चैलेंज जीते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप भी अपना सर्टिफिकेट मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आने वाली वीडियो में उसको दिखाऊंगा। अब चलिए विधि की बात करते हैं। इस विधि का आविष्कार भारतीय मूल के एक अमेरिकी बिजनेसमैन मोहसिन पबराई जी ने किया है। आपने यूट्यूब पे हो सकता है पहले भी मोहसिन पबराई जी का नाम सुना हो, उनके वीडियोज़ वगैरह देखे हो, नहीं देखे तो अब जाके सर्च करके देख लेना बाद में। तो उनका आविष्कार है और वो ये कहते हैं, वो क्या है, पिछले 10-15 सालों से इस सेमलेस क्लोनर विधि का उपयोग करके वारेन बफेट का जो पोर्टफोलियो था, सेमलेस क्लोनर का मतलब है बेशरम नकलची, यानी वो कहते हैं मैं कोई रिसर्च नहीं करता, मैं कोई शेयरों के बारे में न्यूज़ नहीं पढ़ता, मैं कोई फंडामेंटल्स नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। वारेन बफेट जैसे जो बड़े निवेशक है वो चूँकि अमेरिका के बाजार में निवेश करते हैं इसलिए वो वारेन बफेट को फॉलो कर रहे हैं। आप भारत के बाजार में निवेश करें तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि भारतीय जो बड़े निवेशक है उनका पोर्टफोलियो आप कहाँ से देख सकते हैं। यही तो इस वीडियो की जान है, वो जान आपको बताऊँगा, मैं आपके लिए खोज के लाया हूँ। पहले उनकी बात पूरी सुन लेते हैं। मोहसिन पबराई जी क्या करते हैं, अमेरिका में वारेन बफेट जी ने पिछले 10 सालों में 15 सालों में जिस भी शेयर को खरीदा उसके अंदर उन्होंने भी आंख बंद करे पैसा लगाया। वो कह रहे हैं मेरे स्टाफ में एक भी व्यक्ति नहीं है, मैं कोई स्टाफ नहीं रखता, कोई ऑफिस नहीं खोलता, आराम से सुबह 9 बजे तक सो के उठता हूँ, जब मेरी मर्जी आए, जब मेरी नींद खुले, घड़ी में अलार्म भी नहीं बरता। और आज उनके 1000 करोड़ रुपये से ऊपर का तो भारतीय शेयर बाजार में निवेश है उनका, और अमेरिका के बाजार में कितने करोड़ का है वो आप वहाँ जाके देख भी सकते हैं। तो सिंपल सा वो मेथड ये बताते हैं कि अमेरिका में वहाँ वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जो बड़े निवेशक है उनका पोर्टफोलियो हर 3-3 महीने में डिस्क्लोज किया जाता है कि उन्होंने पिछले 3 महीनों में किस शेयर में पैसा लगाया, किस में से पैसा निकाला, उसके अनुसार वो फॉलो करते हैं। जिनमें वो बड़े निवेशक पैसा लगाते हैं, वारेन बफेट वगैरह, उनमें वो भी लगाते हैं, जिनसे वो निकालते हैं उनमें वो भी लगाते हैं। इसको कहते हैं बेशरम नकलची, यानी सेमलेस क्लोनर। वो कहते हैं मुझे ये कहते हुए कोई शर्म नहीं है, कोई ईगो नहीं है, शेयर बाजार में आपको पैसा कमाना है तो ईगो को अपने घर के दरवाजे पर रख के आइए, ये उनके वर्ड हैं। वो कहते हैं अपने ईगो को अपने घर के दरवाजे पे रख के आइए, जो बड़े लोग जिनसे पैसा कमा रहे हैं हम तो उनको बस फॉलो करेंगे, फॉलोअर्स मानी फॉलोअर्स, उनका ये सिस्टम है सीधा सा। तो मैंने वीडियो देखा, मैंने देखा कि क्या भारतीय शेयर बाजार में भी इस तरह से जो बड़े निवेशकों के पोर्टफोलियो 3-3 महीने में डिस्क्लोज होते हैं। तो आपको जान के खुशी होगी, मुझे वो लिंक्स मिल गए हैं जहां भारतीय शेयर बाजार में बड़े निवेशकों ने किन किन कंपनियों में निवेश किया, एफआईज के भी है उसके अंदर, किस बड़ी एफआईज ने, किस बड़े डोमेस्टिक फंड ने और इंस्टीट्यूशनल फंड ने, किस बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने, किसकी कितनी संपत्ति है, पिछले त्रैमास में कौन सा शेयर लिया, कौन सा बेचा, किस में डिक्रीज की, कौन सी इंक्रीज की, वो सब लिंक मुझे मिल गए। वो मैं आपको गूगल पे अभी देखना सिखा रहा हूँ और उस विधि का प्रयोग करके किस तरह से अपने को सेमलेस क्लोनर विधि का प्रयोग करके लॉन्ग टर्म के लिए 10-15 साल के लिए होल्डिंग क्रिएट करनी है, वो भी इस आगे के भाग में बताया है। तो आप आइए आगे का भाग देख लीजिए। आपको इसके लिए गूगल पे जाके टाइप करना है सुपर लार्ज शेयर होल्डर पोर्टफोलियोज। देखो लाइन आप याद कर लें, सुपर लार्ज शेयर होल्डर पोर्टफोलियोज आप जब टाइप करेंगे तो सबसे ऊपर तो ये trendline.com का लिंक आएगा और उससे नीचे आप देखेंगे मनी कंट्रोल का लिंक आएगा। तो दोनों में से किस में क्या है देखने के लिए मैं आपको दोनों ही दिखा देता हूँ। मैं आपको फाइनल निर्णय भी दूंगा कि आपको कौन सा यूज़ करना है, मैं सिर्फ आपको दोनों दिखाना चाहता हूँ, इसके पीछे भी एक विशेष वजह है। तो ये आपके ट्रेंड का लिंक आ गया, सुपर लार्ज पोर्टफोलियो, सुपर लार्ज शेयर होल्डर पोर्टफोलियोज में जब हम क्लिक करेंगे तो trendline.com के अंदर ये सुपर लार्ज पोर्टफोलियो आपको इस तरह से दिखाई देगा। जैसे प्रेम जी एंड एसोसिएट्स का बताया है कि कितने करोड़ की तो इनके जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है फिलहाल 2,55,000 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है इनका। राधा किशन दमानी जी है, दूसरे नंबर पे आते हैं, नंबर वाइज इन्होंने दे रखा है। तीसरे नंबर पे राकेश झुनझुनवाला एंड एसोसिएट्स आते हैं, इनके 19,821.83 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है। रेखा झुनझुनवाला आती है चौथे नंबर पे, इन्होंने थोड़ा पति पत्नी अलग अलग कर दिए हैं। आशीष धवन जी है। तो इस तरह से करते करते ये आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ये वो मोहनीश पबराई जी का भी इसके अंदर है, मोहनीश पबराई जी का, तो इसमें भी आप देख सकते हैं 1,060.84 करोड़ रुपए का इनका पोर्टफोलियो जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था वो इसके अंदर है। अब ये दोनों में अंतर क्या है, मनी कंट्रोल पे जाते हैं। मनी कंट्रोल भी आपको इसी तरह दिखा रहा है, यहाँ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का दिखा रहा है, यहाँ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का दिखा रहा है, यहाँ एफआईज इन्वेस्टर्स का दिखा रहा है। राकेश झुनझुनवाला एंड एसोसिएट्स का इन्होंने फर्स्ट रखा है। जो फेमस ज़्यादा ये है प्रेम जी एंड एसोसिएट्स की, भले ही संपत्ति ज़्यादा हो, 2,55,000 करोड़ की हो, इनकी भले ही 19,000 करोड़ की हो, लेकिन आम जनता में फेमस ये है तो इसलिए मनी कंट्रोल ने इनको पहले स्थान पर रखा है। और जब आप मनी कंट्रोल पर यहाँ क्लिक करेंगे तो इनकी जो 38 कंपनीज में होल्डिंग है वो आपको दिखाई दे जाएगी जब यहाँ क्लिक करेंगे। तो देखो मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ क्लिक करने पर इनकी 38 कंपनीज में
आखिरी क्वार्टर में कौन सी चेंज हुई, एक तो ये बताया किस में इंक्रीज किया इन्होंने, एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज में इंक्रीज किया है, फेडरल बैंक में इंक्रीज किया है, डिक्रीज किस में किया है इन्होंने, ये सब इसके अंदर बता रखे हैं। और होल्डिंग्स में जब आप जाएंगे राकेश झुनझुनवाला के, तो ये आपको यहाँ इनके होल्डिंग दिखाई देगी। और क्वार्टर कौन सा है, जून 2021 का क्वार्टर है, ये आपको यहाँ लिखा हुआ दिखेगा। देखो जून 2021 का एपटेक, एनसीसी सब ये करके किस में क्या है ये आपको दिखाई देगा इनके राकेश झुनझुनवाला एसोसिएट्स पोर्टफोलियो के अंदर। वापस बैक चलते हैं इसके अंदर और अब इसमें देखते हैं जो trendline.com में था राकेश झुनझुनवाला एंड एसोसिएट्स के पोर्टफोलियो में, तो थोड़ा सा अंतर है। इसमें स्टील अथॉरिटी का शेयर दिया हुआ है और उसमें इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस और एडलवाइस दो ही दिए थे, स्टील अथॉरिटी उसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा था इंक्रीज वाले में। यहाँ आप देख सकते हैं ये जून 2021 में किस में क्या चेंज हुआ है। टाइटन कंपनी में राकेश झुनझुनवाला जी ने देखो आप -0.3% होल्डिंग को कम किया है। टाइटन में इनकी होल्डिंग जून 2021 में 7.1% थी, फिर 6.5%, 6.7%, फिर 5.5%, 5.5%, 5.3%। तो झुनझुनवाला जी हम देख रहे हैं टाइटन में अपनी होल्डिंग लगातार कम करते हुए जा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं किस तरह से इसको फॉलो करूंगा, जैसा कि आपको पता ही है मैं कोई मेथड ढूंढता हूं या आपको बताता हूं, मैं खुद भी कहीं ना कहीं उसको अपने सिस्टम में भी डालता हूं, फॉलो करता हूं। तो मैं इसको फॉलो करने के लिए मैं ये देखूंगा एक तो न्यू कौन सा ऐड किया। अब स्टील अथॉरिटी उन्होंने न्यू ऐड किया था, इसीलिए इंक्रीज डिक्रीज में नहीं लिया, मनी कंट्रोल ने न्यू में लिया होगा, उसको होल्डिंग में बताया होगा, लेकिन इसको इंक्रीज डिक्रीज में इसलिए नहीं लिया कि नया ऐड किया, जस्ट फ्रेश स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो हमें इनको फॉलो करने के लिए क्या देखना चाहिए कि एक तो नया ऐड किया हो, बहुत अच्छी बात रहती है, या लेटेस्ट क्वार्टर में ऐड किया हो, जैसे ये जुबलिएंट इनग्रेविया लिमिटेड है, जुबलिएंट इनग्रेविया लिमिटेड, इन्होंने लेटेस्ट 2 ही क्वार्टर हुए अभी बीते हैं, इसको हमें इसके फॉलो करना चाहिए। कम से कम ये जरूर ध्यान रखें कि जिसके अंदर ये बेच रहे हैं, जिसके अंदर होल्डिंग इनकी माइनस चल रही है, उसको तो हम कम से कम ऐड नहीं करेंगे। और मैं क्या करूंगा, इसको मैंने एक फिक्स अमाउंट अलॉट कर दी है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इन्होंने झुनझुनवाला जी ने ऐड किया है, तो मैं इसके अंदर सेमलेस क्लोनर बनने के लिए मेरा जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट का खाता है उसमें मैंने सेल का ये SIP ऑर्डर डाल दिया है। SIP ऑर्डर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का 5,000 रुपये की महीने की SIP रहेगी और टोटल 3 महीने तक मैं इसके अंदर SIP रखूंगा। 30 अगस्त से स्टार्ट होगी, कल से चालू हो जाएगी मेरी SIP और 30 अक्टूबर तक चलेगी। उसके बाद क्या करूंगा मैं, उसके बाद मैं फिर से चेक करूंगा अगले, तब तक अगला क्वार्टर आ जाएगा, अगले क्वार्टर में देखूंगा कि राकेश झुनझुनवाला जी ने यदि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में इस 1.4% से इसको इंक्रीज किया है, यदि बढ़ाया है, तो मैं मेरी SIP को भी आगे 3 महीने के लिए और बढ़ा दूंगा। यानी अभी इसमें 5,000 रुपये महीने के हिसाब से 15,000 का इन्वेस्टमेंट होगा। 3 महीने बाद यदि राकेश झुनझुनवाला जी इसमें इंक्रीज करते हैं तो मैं इसको आगे और बढ़ा दूंगा, मैं 6 महीने की कर दूंगा, फिर 15,000 की जगह 30,000 का इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। और यदि इसको ये डिक्रीज करते हैं, चाहे 0.2% ही डिक्रीज कर दो, तो मेरे पास कोई चारा नहीं, मैं मेरे 15,000 के बेच के निकल जाऊंगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं लॉस बुक नहीं करता, क्योंकि वैसे भी गवर्नमेंट कंपनी है, मैं लॉस बुक नहीं करूंगा, मैं इंतजार कर लूंगा, लेकिन एक बार इसकी नई SIP बंद कर दूंगा। जो लॉस बुक करना चाहें वो इसको स्टॉप लॉस मान सकते हैं कि यदि ये डिक्रीज कर देते हैं तो हम उसको एक बार बेच के निकल जाएंगे। और ना इंक्रीज करते हैं ना डिक्रीज करते हैं, फिक्स रहती है 1.6%, 1.6%, 1.6%, ल्यूपिन में इनका जैसा मामला है, फिक्स रहती है। तो बस हम भी हमारे 15,000 पे फिक्स रखेंगे। अब चाहे झुनझुनवाला जी जो है 20 साल इसको फिक्स रखेंगे, तो भी हम इसको जो फिक्स ही रखेंगे हमारे पास भी। तो देखते हैं क्या होता है। ये विधि मैंने भी नई ढूंढी है, तो मैं भी इसके साथ साथ इसको जो है कॉपी कैट बनने का प्रयास कर रहा हूँ। अब हर हफ्ते मैं एक एक शेयर इसमें ऐड करूंगा, एक साथ मैं जो जल्दबाजी नहीं करता। इस बार मैंने सेल ऐड कर दिया, अगली बार किसी और जो लार्ज इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देख के इसके अनुसार मैं ऐड करूंगा। खूब सारे हैं इसमें, देखो लार्ज इन्वेस्टर, तो जरूरी नहीं है मैं हर बार इनको झुनझुनवाला जी को फॉलो करूँ। मैं दूसरा देखूंगा इसके अंदर लार्ज इन्वेस्टर जो भी है, जैसे प्रेम जी एंड एसोसिएट्स है, इसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स का दिया है, इन्होंने इंक्रीज किया है। तो इस तरह की कोई भी कंपनी, मैं जैसे सेल को तो मैं जानता था सेल के बारे में, तो दूसरी कंपनी की मैं फंडामेंटल अवश्य देखूंगा कि जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये मेरे चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगा कि 4,133 कंपनी में से मैंने एक कंपनी का चुनाव कैसे किया। तो मेरे वो जो डाटा बैंक है उसमें जाके मैं अवश्य देखूंगा कि इसकी बुक वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर प्रमोटर्स की प्लेज होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। आखिर मेरा पैसा है, मैं कुछ तो सोच समझ के लगाऊंगा, पूरी तरह कॉपी कट नहीं करूंगा। सेल पे तो मैं जानता था गवर्नमेंट कंपनी, मुझे खुद पे विश्वास था, तो मैंने आंख बंद करके इसमें जो है SIP स्टार्ट कर दी। और ये मोहनीश पबराय जी का देखते हैं, इनका क्या मामला है। मोहनीश पबराय जी का
इसमें आप देखेंगे एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्होंने होर्डिंग को कम किया है। इनके जो लगभग जितनी भी होर्डिंग है ये इन्होंने कम की है, और बाकी में ये अभी होर्डिंग है नहीं। जो जहाँ थी इन्होंने यहाँ कम की है इंडियन बाजार के अंदर। अब क्या कारण रहा वो तो ये जाने कैसे कम की है। तो इसमें कोई बढ़ाने वाला कोई होगा तो ही हम देखेंगे, किसी में इंक्रीज किया है या नया ऐड किया है तो ही हम इनको इस मामले के अंदर फॉलो करना चाहते हैं मोइनिस पबराई जी को। अब मनी कंट्रोल के लिंक की बात करते हैं। मनी कंट्रोल के लिंक में हम फिर से बैक जाते हैं एक बार, मैं आपको दिखाता हूँ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के अंदर। इसके अंदर भी ये मोइनिस पबराई जी भी हैं वगैरह वगैरह है इसके अंदर। और यहाँ जब आप जाते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं और एफआईज इन्वेस्टर आते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के अंदर इन्होंने कौन कौन से 39 कंपनीज में होल्डिंग है। तो मैं यदि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का देखना चाहता हूँ तो मनी कंट्रोल क्या कहता है, मुझे कोई भी शेयर का नाम नहीं दिखाता। यहाँ ये एक लॉक का निशान दिखाता है, ताले का निशान दिखाता है, और ये इन्होंने लॉक कर रखे हैं। ये कहते हैं कि यदि इसका देखना हो तो हमारे प्रो प्लान को सब्सक्राइब कीजिए, महीने का महीने पैसा भरिए तो हम दिखाएंगे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने क्या ले रखा है। और मैं देखता हूँ कि ऐसा कैसा इसमें है क्या, यदि मुझे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का इसमें मिल जाए। इसमें बैक जाके मैं आपको दिखाता हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का देखने के लिए। एफआईज इसके अंदर भी है। एफआईज पे मैं क्लिक करता हूँ, एफआईज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का यहाँ मिल गया। और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे जो है इनके कौन कौन सी शेयर होल्डिंग खरीदी है, बेची है। यहाँ भी इसकी एक शॉर्ट में समरी आ रही है, किस में इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है, किस में घटाई है। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की पूरी मुझे होल्डिंग यहाँ पे मिल जाती है। रिलायंस में इन्होंने थोड़ी होल्डिंग कम की है, इन्फोसिस में थोड़ी 0.2% बढ़ाई है। इन्फोसिस में देखो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर लगातार बढ़ाती जा रही है। तो इसको हम फॉलो करेंगे तो बढ़ाने वाले में हम कर सकते हैं, लेकिन घटाने वाले में हमें फॉलो नहीं करना है। उसमें भी मैंने कहा ना आपको थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना है। और खास करके मैं तो न्यू पे विश्वास करता हूँ। टाटा स्टील गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने न्यू ऐड किया है, तो मैं यदि नेक्स्ट वीक ऐड करूँगा तो मैं टाटा स्टील भले ही ऐड कर लूँगा, एक्सिस बैंक ऐड कर लूँगा। इन्होंने भी न्यू ऐड किया है, पिछले क्वार्टर में नहीं था गवर्नमेंट सिंगापुर के पास, अब गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने फिर से ले लिया है। तो अब आप कहेंगे साहब मनी कंट्रोल ने तो इसको लॉक कर रखा था, बता नहीं रखा था, तो अब कौन सा, अब डाटा तो दोनों में लगभग समान ही है। और जब आप यहाँ नीचे चलेंगे तो मैं आपको एक राज की बात दिखा देता हूँ। जब आप नीचे चलते जाइए इसके अंदर तो एक राज आपको दिखेगा। यहाँ क्या लिखा है, पावर्ड बाई ट्रेंड लाइन, पावर्ड बाई ट्रेंड लाइन, यानी इन्होंने भी ट्रेंड लाइन से ही डाटा लिए हैं। तो हम ट्रेंड लाइन में मैंने आपको सिस्टम बता दिया है, बिना इनके जो मनी कंट्रोल के प्रो प्लान को सब्सक्राइब किए ट्रेंड लाइन से हम सीधे ही इसके अंदर देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता प्रो प्लान सब्सक्राइब नहीं करना है, आपको अच्छा लगता है आप प्रो प्लान सब्सक्राइब कीजिए, और भी फैसिलिटी देते हैं मनी कंट्रोल वाले। तो इसका अर्थ ये नहीं समझा जाए कि मैं इस मनी कंट्रोल के प्रो प्लान को सब्सक्राइब करने मना कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये एफआईज वगैरह के डाटा देखने के लिए मनी कंट्रोल के स्थान पे आप जो सीधा ही ट्रेंड लाइन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद भी डाटा वहीं ट्रेंड लाइन से ही लेके आए हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में अपने विचारों से अवश्य अवगत करवाइएगा। मेरी जो पुस्तकें हैं उनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। SIP वाली बुक का प्रिंट एडिशन महीने भर के अंदर आने वाला है प्रभात प्रकाशन की तरफ से। और प्रभात प्रकाशन की तरफ से मुझे एक जिम्मेदारी और भी दी गई है कि मैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर गाइड के रूप में किताब लिखूं, जिसके अंदर जो है भारतीय शेयर बाजार से संबंधित, तो बिल्कुल नोवाइस इन्वेस्टर से संबंधित शुरू से लेकर आखिरी तक A to Z तक सब बातें हो। तो उनकी टीम द्वारा भी मुझे हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है। तो उस गाइड पे मेरा काम अब चालू हो गया है। आने वाले 3-4 महीनों में वो गाइड भी शायद बाज़ार में आ जाएगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार। डिस्क्लेमर, शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूं तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूं। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।